एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और हम सभी प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन की आज क्लास नंबर 2 रहेगी और होप सो आज ये टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हम जो है क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आई थिंक 12 नंबर होगा आपका, तो 12 नंबर आप डाल लीजिए। आपका जो भी नंबर चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब जो है हम आते हैं अक्रॉस, और एक आपसे पूछा जाता है थ्रू। तो दोनों का ही मतलब कि अगर दोनों के मतलब की बात करूं तो दोनों के मतलब जो होता है के पार होता है, के पार। लेकिन कैसे यूज करेंगे, तो ये ओपन जगह के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे आप रिवर में हो, रिवर में मतलब तैरकर पार कर रहे हो, ठीक है। तो मैं और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एनक्लोज्ड होगा। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है भाई, ये रिवर है और यहाँ से क्या है, मान लो कोई भी क्या है स्विम करके जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति है, ये स्विम करके जा रहा है। तो ऊपर छत जो है ना वो ऊपर ओपन है, ठीक है। ऊपर क्या छत ओपन है। लेकिन एनक्लोज थ्रू की बात करें, मान लो कोई टनल बना हुआ है इस टाइप से, ये टनल बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से निकल लियो। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं थ्रू, ठीक है। इसके बाद अक्रॉस के ना कुछ और चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें अपोजिट साइड भी होती है आपकी, वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे, अक्रॉस। जैसे मान लो ये रोड पे चल रहे हो और आप इधर चल रहे हो और एक इधर चल रहा है, ये रोड है, तो अपोजिट मतलब अपोजिट साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, बोथ साइड में भी जो अक्रॉस है वो यूज कर लिया जाता है, थ्रू नहीं। जैसे मान लो ये रेलवे लाइन है इस टाइप से, और रेलवे लाइन पर क्या है भाई, मान लो ये रेलवे लाइन है और कोई ट्री गिर गया है ना, ट्री है ये, एक तरह से समझना है, इमेजिन करना है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, कम अक्रॉस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कम अक्रॉस, तो इसका मतलब होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना। तो ध्यान रखना, कम अक्रॉस जब भी आए तो इसके साथ है ना तो सडनली यूज करेंगे हम, ठीक है, सडनली यूज नहीं करेंगे, ना ही विद यूज करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है, आपका अचानक मिल जाना होता है। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, अक्रॉस और थ्रू। अब इसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। ये चीज़ें अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हिज सन स्वयं अक्रॉस या फिर थ्रू हिज सन स्वयं अक्रॉस थ्रू द रिवर। बताइए इसमें क्या आएगा। दूसरा भी लिख रहा हूं, द ट्रेन वेंट अक्रॉस या थ्रू द टनल। थर्ड देखिए, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस या क्रॉस। इसमें क्या आएगा ये बताना है आपको, उसी बेस पर क्वेश्चन है। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस या थ्रू द रोड। और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आप सारे कर पाओगे। फिर है अ बिग ट्री फेल अक्रॉस या फिर थ्रू, अक्रॉस या थ्रू द रेलवे लाइन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन फिर मैं आपको समझाता हूँ। हिज वाइफ कम across with him
सडनली इन मार्केट, इन मार्केट। अब देखो आपको मैंने वैसे चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं, लेकिन फिर भी हम इनको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हिज सन स्विम अक्रॉस थ्रू द रिवर, मतलब उसका बेटा मतलब रिवर को क्या करके आ रहा है भाई, स्विम, यानी क्या करके आता है, स्विम की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म होगी, तो मतलब तैर कर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पता होगा कि अगर आ रहा है तो अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रिवर। रिवर के ऊपर कुछ नहीं होता, ओपन एरिया में हम यूज करेंगे। दूसरा, द ट्रेन वेंट अक्रॉस थ्रू द टनल, अब टनल बना हुआ है, इस टाइप का टनल बना हुआ है जिसके अंदर से जाते हैं हम, है ना, देखा ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, थ्रू यूज करना है, ये हो जाएगा। तो अक्रॉस इसमें काट दो, इसमें थ्रू काट दो। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस थ्रू द रोड, अब तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको कि मेरा दोस्त है ना वो खड़ा हुआ है भाई, रोड के क्या होगा, अक्रॉस ही तो खड़ा हुआ होगा, ठीक है, रोड के क्या होगा, अक्रॉस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपोजिट साइड आपको दिया था ये वाला, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका अक्रॉस होगा, थ्रू काट देंगे। अब बिग ट्री फेल अक्रॉस थ्रू द रेलवे लाइन, अब रेलवे लाइन के दोनों तरफ है तो अक्रॉस आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्रू काट देंगे। फिर हिज वाइफ केम अक्रॉस विद हिम सडनली, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या करना है, कम अक्रॉस आ जाए आपका, इसका मतलब होता है अचानक, और इसके साथ सडनली और विद आपको यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से विद भी उड़ा दो और ये सडनली भी उड़ा दो, ये आपका एकदम से क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है आपका 13, जो आता है हमारा, आप डाल सकते हैं, एक प्रीपोजिशन होती है बिफोर और एक होता है आफ्टर, बहुत ही ईजी है। आफ्टर का मतलब आपको पता होगा कि के, सॉरी, बिफोर का मतलब आपको पता होगा के पहले की बात होती है, और इसमें क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ही केम आफ्टर मी, मतलब वो मेरे बाद आया, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बोलूँ जैसे माई फादर वेंट बिफोर मी, मतलब मेरे से पहले क्या है भाई, फादर जा चुके, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर से आए, तो इसको भी क्या करना आप कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं 14 नंबर पर। इसमें भी आपको ध्यान रखना है बिफोर, और एक होता है हमारा इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर वहाँ पर क्या था, के फैले था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, के सामने, के सामने। इसका भी मतलब क्या होता है, के सामने। अब ध्यान रखना बिफोर जो है ना, जिससे मतलब आई कांटेक्ट हो सके हमारा, वहाँ यूज करेंगे। इन फ्रंट क्या है, यहाँ पर आई कांटेक्ट ना हो पाए, तो आप दूसरी भी पहचान लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आई कांटेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या है, आई कांटेक्ट आपका नो आई कांटेक्ट लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, तो अंतर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो दोनों में मैंने अंतर क्या है आपको बता दिया, क्लियर। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, आई एम गोइंग टू स्पीक बिफोर यू, है ना, या आई एम गोना, इस तरीके से आप बोलते हैं, तो यहाँ पर के सामने आई कांटेक्ट हो सकता है, जैसे इंटरव्यू में ही बोलते हैं हम। लेकिन इन फ्रंट होता मतलब के सामने है, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं होता। इसी बेस पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे मैंने बोला देयर इज आ हॉस्पिटल, मैंने बोला देयर इज अ हॉस्पिटल, ऑप्शन दिया आपको बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। तो अब इसमें बताओ भाई, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की आंखें तो नहीं होती, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा भाई, यार ये बिफोर ना आकर क्या होगा, इन फ्रंट होगा। जहाँ पर आई कांटेक्ट हो सके वहाँ पर हम क्या लगाते, बिफोर यूज कर लेते। दोनों में अंतर समझ आ गया, अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15 नंबर। 15 पर अलग मैं बात करूँ तो ये होता है आपका अलोंग, ऑन, और एक और है दोस्तों अलोंग विद, ठीक है। तीनों का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, के साथ, इसका मतलब होता है पर,
यानी ऊपर, अंतर बता दूंगा अभी मैं। और इसका मतलब भी क्या होता है, के साथ। अब सब में तीनों में अंतर समझ लीजिए पहले। तो ये देखो, मानो आप रोड पर चल रहे हो, ठीक है, तो रोड के साथ साथ मानो ये व्यक्ति है, ये रोड के साथ साथ चलता है, तो हम इस कंडीशन में अलोंग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, मानो अलोंग ये रोड है और इस पर गाड़ी वगैरह चल रही है, ये गाड़ी टाइप का है, तो हम ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और के साथ ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका अलोंग विद के साथ हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे माई ब्रदर वॉज वॉकिंग, ऑन आएगा या अलोंग आएगा, अलोंग द रोड। बताइए भाई क्या आएगा आपका इसमें। आप इसका क्या करिए, आंसर देने की कोशिश करिए पहले क्वेश्चन का। बहुत से साथी सही आंसर दे रहे हैं आप में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखो, माई ब्रदर वॉज वॉकिंग, मतलब मेरा भाई क्या कर रहा है भाई, वॉक मतलब रोड पे चल रहे हैं, तो क्या होगा, अलोंग हो जाएगा। रोड के साथ साथ चल रहे हैं ना, तो अलोंग क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरे का आंसर और करो, जैसे सी वॉज ड्राइविंग द कार, अब यहाँ पे बताना है ऑन आएगा या अलोंग आएगा, दिस रोड या द रोड कर सकते हो। चलो तीसरा जब तक मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर दो, जैसे ही इज कमिंग along with us। तो देखो सी वॉज ड्राइविंग किस पर होगा भाई, ड्राइविंग करिए तो रोड के ऊपर, तो ऑन आ जाएगा हमारा। तो along with तो पता ही है, ही इज कमिंग along with us, मतलब वो हमारे साथ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बने तो आप इसको भी क्या कर पाओगे, होपफुली कर पाओगे। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर जो है वो डाल लीजिए आप 16 है ना। एक होता है आपका बाई और एक होता है इन, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज़ करते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। तो इसका मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है भाई, से होता है, और इन का मतलब तो आपको पता ही होगा, इन ही होता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ। जैसे आई वॉज गोइंग बाई ऑन, बाई या ऑन कार, पहला। दूसरा, करने की कोई कोशिश करो, पहचान पा रहे हो तो सोचो, आपको चीज़ें बहुत पहले से अच्छा समझ आ रही है। सी कम टू मार्केट बाई फुट, ठीक है। और तीसरा और लिख लीजिए, जैसे सी वॉज सीटिंग बाई द ट्री। तो दोनों में आप करने की कोशिश करो। तो पहले को देख लेते हैं। आई वाज गोइंग ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में होगा, तो बाई कार, मतलब मैं जा रहा हूँ, किससे, कार से जा रहा हूँ। सी केम टू मार्केट, अब जहाँ पर भी क्या आएगा आपका, फुट आ जाए, तो वहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना ऑन लगाना है आपको, ठीक है, ऑन फुट। सी वॉज सीटिंग बिसाइड द ट्री, तो यहाँ पर बाई जो है ना वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है इसका सेंस निकालना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार भी कर सकते हो, मतलब ट्री के बगल में बैठी, ट्री के साइड में बैठी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है टू, और क्या है, 2 आवर्स। दोनों का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन के यूज में होगा, ध्यान रखना।
डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए, है ना, टूवर्ड मतलब डायरेक्शन ही, की दिशा में। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, सिंपल सा है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं स्कूल की दिशा में जा रहा हूँ, तो ये भी क्या है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का मतलब डायरेक्शन टू, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर चलें, फिर 18 पर आ जाते हैं। 18 आता है हमारा अगेंस्ट। वैसे क्या होता है इसका मतलब खिलाफ या विरुद्ध, पता ही है ना, अगेंस्ट, अगेंस्ट यू, ऐसे भी काफ़ी बोलते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ आ जाएगी, इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, अपोज के लिए। जैसे साथ साथ एग्जांपल भी ले लें, जैसे आई एम अगेंस्ट स्मोकिंग, ठीक है, मैं धूम्रपान के खिलाफ हूँ भाई, सिंपल सा। दूसरी बात करें तो इसका जो है आप ये ध्यान रखना है, इन कॉन्टेक्ट में भी रख सकते हैं, जहाँ पर क्या हो सहारा लेने मीनिंग निकले, सहारा लेकर, ठीक है। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ऐसे करके कुछ आप एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, तो इस तरीके से ये आ जाता है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको बताना है, जैसे सी वॉज, इसका एग्जांपल सी वॉज स्टैंडिंग, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है सी वॉज स्टैंडिंग द बॉल, मैंने गलत लिख दिया, WAAL है, ठीक है। तो ए ऑप्शन दे रखा था ऑन आएगा, बी अक्रॉस, और सी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें अगेंस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मतलब वो क्या है, मतलब इन कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, मतलब कोई सहारा लेने की बात हो रही हो तो उस कंडीशन में भी हम अगेंस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको होप से समझ आ गया होगा अगेंस्ट का यूज़ कैसे करना है, तो इसे भी आप कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 19, ठीक है, जो ऑलरेडी मतलब काफ़ी वो है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें टाइम की, टाइम कैसे दिया होगा, जैसे ईयर है, मंथ है, डेट है, डे है, आर है, इस तरीके से कभी कभी दे देता है और पूछ लेता है कि इसके साथ क्या आएगा। तो आप है ना इनको करके देखिए। वैसे आई ग्रेजुएट इन एट ऑन 2024, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँगा, इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, या मंथ आ रहा है कहीं पे, सी वॉज बॉर्न इन एट ऑन मार्च, तो इसमें से क्या आएगा, इन एट ऑन आएगा, इसमें बताना है इन एट ऑन में से क्या आएगा, इसमें ही बताना है, ठीक है। और क्या है आपका, इसमें भी बताना है। ये तीनों मतलब आपको सही यूज करना है। देखो जब भी बात साल की हो, आई ग्रेजुएट इन एट ऑन 2024, तो उसमें हम लगाते हैं इन, ये लिखे हुए हैं वैसे, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, आपके नोट्स में भी दे दिए हैं, तो इन हो जाएगा आपका। मंथ की बात करें तो मंथ में भी क्या होगा, सी वॉज बॉर्न मार्च, तो इन मार्च टू जो भी ईयर है वो हो जाएगा। डेट की बात होती है वहां पर ऑन लगाना है, दे विल रीच देयर ऑन 23rd ऑफ मे, डे आ रहा है, जैसे रीना कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ऑन आएगा, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। आर की बात हो रही है, द क्लास विल स्टार्ट, तो क्या आ जाएगा, एट 2 PM फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये ऑलरेडी मतलब नोटेड था पहले से ही, तो ये फिर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर जो आता है वो आता है हमारा बियॉन्ड, है ना। चलो बियॉन्ड कर लेते हैं, फिर इसके बाद बिहाइंड भी आता है एक। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब यार ये तो बिल्कुल मेरे से मतलब परे ही है, मतलब एक तरह से वो, तो हम ये भी कह सकते हैं मतलब के परे, मतलब जैसे आप इसका एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूँ, जैसे हिज थिंकिंग या हिज पॉलिटिक्स आर बियॉन्ड, हिज पॉलिटिक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, बियॉन्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ना 21, उसका ध्यान रखना। 21 आता है बिहाइंड, बहुत अच्छे से पता होगा ये तो आपको। बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई, के पीछे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला रोहन मान लो या मोहन मान लो, कुछ भी लिख लो। रोहन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर, क्लियर। तो बिहाइंड हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, यूज आप कर लोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं 22, और ये है आपका अबाउट। अब अबाउट का यूज है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। अबाउट का वैसे मीनिंग देखो तो कि क्या होता है भाई, के बारे में, है ना। जैसे आप ध्यान रखना। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे के बारे में जैसे बोलते हैं ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं कह सकता हूं जैसे टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो इस तरीके से हो सकता है, मतलब ये एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है भाई, इसका क्या है, हम कह सकते हैं जहां पर बात किसकी करोगे आप, किसकी बात करोगे, जहां पर बात होती है ना, अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं ना, वहां पर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको जैसे लगभग। थोड़ा सा भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता, सही आपको, मतलब जहाँ पर लगभग की बात की जाए वहाँ पर भी हम कर लेते हैं। इसको स्टार कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर भी जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे वी हैव अबाउट 50 वॉचेज, ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाता है। फिर अबाउट का है ना एक यूज, वैसे टेंस में आपने कभी स्पोकन किया हो तो उसमें भी यूज होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अबाउट का मतलब क्या होता है, वैसे होने वाला जो होता है, होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे वी आर अबाउट टू कंप्लीट द टॉपिक। तो यहाँ पर जो ये कंप्लीट आया ना, टू कंप्लीट, वी आर अबाउट टू कंप्लीट द टॉपिक, मतलब हम इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। तो जहाँ पर भी वाले का सेंस हो वहाँ पर भी अबाउट का यूज हो जाता है। तो अबाउट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अबाउट अगर प्रीपोजिशन आता है तीनों में आ सकता है, मतलब के बारे में मीनिंग होता है, लगभग का यूज हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और होने वाला हो तो उसमें भी क्या है, ये यूज कर लिया जाता है। इसलिए मैंने ये आपके लिए क्या है बता दिया भाई, ठीक है। 23 की बात करें तो वो है फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। तो इसका यूज जो होगा, इसका ध्यान रखना, जैसे आई डिड दिस फॉर यू, मतलब ये मैंने तुम्हारे लिए करा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, फॉर जो है ना किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए भी हम यूज करते लेते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब डायरेक्शन, इसके लिए भी। तो जो टू आए या ये आए दोनों सही होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, ही इज लीविंग फॉर अमेरिका, ठीक है। और इस तरीके से भी होता तो भी ठीक है, जैसे ही इज, क्योंकि मैंने आपको टू का भी बताया था, है ना, इससे पहले, ही इज गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। तो आप फोर का यूज का भी क्या करोगे, ध्यान रखना। तो ये आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 23 की बात करें तो अगला आता है आपका, ये है आपका फोर, है ना। फोर का मतलब ही क्या होता है, के लिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डिड दिस फॉर यू, तो यहाँ पर फोर हमने यूज कर लिया। फोर का मतलब ही क्या होता है, के लिए। दूसरा,
डेस्टिनेशन के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखना कि जहाँ पर भी डेस्टिनेशन की बात हो वहाँ पर भी क्या करेंगे भाई, हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, रिपीटेड हो गया ये ऑलरेडी, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ जी, फिर होता है हमारा ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब तो आपको वैसे पता ही होगा, जैसे का के की होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन ऑफ का यूज़ देख लीजिए, जहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात की जाएगी वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ गुड, तो देखो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा है, ऑफ का यूज़ करा है। मतलब एप्पल की क्वालिटी क्या है, सही है, मतलब सेब की क्वालिटी अच्छी है, तो कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी की बात की जाए। फिर पोजेसन यानी कि अधिकार की बात की जाए नॉन लिविंग थिंग में, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का, जैसे इसमें यूज है द लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। फिर ओरिजिन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे सी कम्स रॉयल फैमिली, तो अब यहाँ पर देखना दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ऑफ है या फ्रॉम है। तो सी कम क्या होगा, लग रहा होगा फ्रॉम, लेकिन ऑफ आएगा हमारा, ठीक है, फ्रॉम रॉयल फैमिली। नेक्स्ट पर आ जाइए, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण होता है, ठीक है। आई एम इन दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, अगर ऑफ आए तो इसके अलग अलग यूजेज हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात की जाए, दूसरा है आपका पोजेसन, तीसरा ओरिजिन के लिए भी यूज कर लेते हैं और बिकॉज ऑफ के लिए भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर आता है हमारा ओ डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बंद करना। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, हॉलीडे के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, तो ऑफ का यूज, जैसे आई टुक अ डे ऑफ, है ना, मैंने मतलब एक दिन की छुट्टी ली। तो इस तरीके से क्या है, ये बहुत सारे आपके बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ प्रैक्टिस भी एमसीक्यू मतलब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, और कुछ, हाँ जी ध्यान रखना, कुछ क्या होते हैं आपके, कुछ जो है ना, इसका ध्यान रखना, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप उनको कर लेना। जैसे मैं ना कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे उनके साथ मतलब वो चीज़ आती है, जैसे इंपॉर्टेंट करके आप डाल सकते हो, वैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे यूज एट है आपका, तो मोस्टली जो है ना एट यूज होता है किसके लिए, जैसे आपने देखा होगा एट सनराइज, ये इनके साथ फिक्स ही होता है ना। जैसे एट डाउन, ठीक है, जैसे एट मिडनाइट, ये इनके साथ एट आता ही आता है, एसेट्रा। ये वैसे नोट्स में मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है। दूसरा जैसे आपने देखा होगा इनका यूज भी होता है, यूज इन भी होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इन द आफ्टरनून, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, एट आ जाता है, जैसे इन आ जाता है। और एक और मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है, यूज ऑन होता है, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग। अब ध्यान रखना ये मॉर्निंग के लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया, दिन के लिए आया। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑन मंडे मॉर्निंग, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे ये पूरा, ठीक है, उसके लिए। जैसे और कर सकते हो ऑन संडे इवनिंग, तो ये आ जाते हैं, इनका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एसेट्रा करके ही आपको बता दिया। अब कुछ का और ध्यान रखना, जिनके साथ है ना, ये ध्यान इंपॉर्टेंट करके ही डाल लो, कि कुछ जो होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट ही कर लो, जिनके साथ क्या है, आपको प्रीपोजिशन जो है यूज नहीं कर सकते, डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। ये वैसे नोट्स में मैं आपको डलवा दूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, कितना भी कर लो याद करनी पड़ेगी। जैसे टू डे है, वैसे तीन ही होते हैं, जैसे टू डे है, यस्टरडे है, और क्या है, टुमारो। इनके साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं का क्या बन जाता है, टुडे का। आप जब नरेशन पढ़ोगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, टुडे को क्या बोल सकते हैं, टुडे टू नाइट, है ना, लास्ट डे भी बोल सकते हैं। जैसे यस्टरडे को बोल देते हैं द लास्ट डे, टुडे को नहीं बोलते भाई, ठीक है। यस्टरडे को बोल देते हैं हम जैसे द लास्ट डे, है ना।
द लास्ट नाइट आ जाए जैसे, इनके साथ यूज नहीं करना, मतलब ये कुल मिला के ध्यान रखो। जैसे टुमारो है, टुमारो को क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे लिख देते हैं, या क्या लिख देते हैं दोस्तों, द फॉलोइंग डे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इनके साथ है ना यूज नहीं करते, ध्यान रखना ये, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये तो आप जब नरेशन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें हम उसमें याद करते हैं आपकी, ठीक है। तो भाई ये था आपका प्रीपोजिशन, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कुछ क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।